वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम। हिंदू धर्म ग्रंथों में वाल्मीकि कृत रामायण का विशेष स्थान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन पर आधारित रामायण में उनकी पत्नी माता सीता, भाई लक्ष्मण, पवन पुत्र हनुमान आदि कई बेहद महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है। लेकिन इसके साथ ही आसुरी शक्तियों के सम्राट लंकापति रावण, जिसका वध करने के लिए भगवान स्वयं विष्णु ने धरती पर पहली बार मानव रूप में अवतरण लिया था, के साथ साथ अन्य भी बहुत सारी दुष्ट शक्तियों का भी उल्लेख मिलता है। रावण का पुत्र मेघनाद ऐसी ही दुष्ट शक्ति था, जिसका वध भगवान राम के भ्राता लक्ष्मण के हाथों हुआ था। लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेघनाद का कटा सिर अचानक हंसने लगा। राम, लक्ष्मण, हनुमान और पूरी वानर सेना के सामने मेघनाद का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। मेघनाद एक वीर राक्षस योद्धा था, जिसे इंद्र पर विजय हासिल करने की वजह से इंद्रजीत भी कहा जाता था। इसके अलावा मेघों की आड़ में युद्ध करने की वजह से रावण के पुत्र को मेघनाद के नाम से भी जाना जाता है। अपने पिता के आदेशों का पालन करते हुए वह भगवान राम, लक्ष्मण और उनकी सेना के समाप्त करने के लिए उनसे युद्ध करने लगा। लेकिन लक्ष्मण के आघात वार की वजह से मेघनाद का सिर उखड़ धड़ से अलग हो गया। मेघनाद बहुत ताकतवर था। जब उसका सिर उसके शरीर से अलग होकर नीचे गिर गया, तब वानर सेना और स्वयं भगवान श्री राम उसके सिर को निहारने लगे। श्री राम ने यह आदेश दिया कि मेघनाद के सिर को संभाल कर रखा जाए और उसकी एक भुजा जो उसकी पत्नी सुलोचना के पास भिजवा दिया गया, ताकि उसके परिवार को मेघनाद की मौत की सूचना मिल जाए। भगवान राम ने अपने बाण की सहायता से मेघनाद की भुजा को सुलोचना के भवन में पहुंचवा दिया। सुलोचना को यह विश्वास ही नहीं हुआ था कि यह भुजा उसके पति मेघनाद की है। उसने उस कटी हुई भुजा से कहा, तुम वाकई मेरे पति की भुजा हो तो लिखित रूप में इसका प्रमाण दो। मेघनाद की कटी हुई भुजा ने प्रमाण के रूप में लक्ष्मण की वीरता का गुणगान किया। इस पर सुलोचना को यह विश्वास हो गया कि वह कटी हुई भुजा युद्ध में मारे गए उसके पति मेघनाद की है। अपने पति की मृत्यु पर विलाप करती हुई सुलोचना रोती हुई रावण के महल पहुंची और वहां जाकर सारा हाल बताया। उसने रावण से कहा, अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। उसने रावण से कहा कि वह उसके पति का सिर लाकर दे, ताकि वह उसके सिर के साथ सती हो सके। रावण ने उसे वचन दिया कि वह मेघनाद के सिर के साथ साथ लक्ष्मण का भी सिर भी उसे लाकर देगा। लेकिन सुलोचना को रावण पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह दौड़ती हुई मंदोदरी के पास गई। मंदोदरी ने सुलोचना से कहा कि भगवान राम बहुत दयालु, इसलिए उनके पास जाना चाहिए। सुलोचना जब भगवान राम के पास पहुंची, तब विभीषण ने श्री राम को सुलोचना का परिचय करवाया। भगवान राम को देखकर सुलोचना रोने लगी। उसने ईश्वर से कहा कि वह अपने पति का सिर उसे लौटा दे, ताकि वह उस सिर के साथ सती हो सके। राम ने सुलोचना का दुख देखकर उसे से कहा कि वह मेघनाद को जीवित कर देते हैं। लेकिन सुलोचना का कहना था, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित रहकर आने वाले कष्टों को सहे, मैं भी उनके साथ सती होना चाहती हूँ। इस पर राम ने सुग्रीव से कहा कि वे मेघनाद का सिर सुलोचना को सौंप दे। लेकिन सुग्रीव इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि सुलोचना के कहने पर मेघनाद की कटी हुई भुजा ने लक्ष्मण का गुणगान किया। सुग्रीव ने कहा कि यह सिर एक शर्त पर लौटाया जाएगा। जब सुलोचना के कहने पर मेघनाद का कटा शीश हंसने लगे। यह सुलोचना के सतीत्व की एक कठिन परीक्षा थी। सुलोचना ने अपने पति के शीश से आग्रह किया कि हे स्वामी, कृपया मेरी बात मानकर हंसिए, नहीं तो मेरी बात और लक्ष्मण की प्रशंसा को सत्य नहीं मानेंगे ये लोग। सुलोचना के कहने पर कुछ ही देर में मेघनाद का सिर जोर जोर से हंसने लगा। पूरा ब्रह्मांड उसकी हंसी से हिल उठा। इस तरह सभी को यह विश्वास हो गया कि मेघनाद ने सचमुच वह सब लिखा था। रामायण कथा के अनुसार लक्ष्मण ने अपने दामाद मेघनाद इंद्रजीत को मारा था, क्योंकि मेघनाद एक शक्तिशाली योद्धा था और लक्ष्मण के अलावा उसे कोई नहीं हरा सकता था। मेघनाद को यह वरदान था कि उसे वही मार सकता जो 14 वर्षों तक ना सोया हो और लक्ष्मण ही 14 वर्ष के वनवास के दौरान नहीं थे। इसके अतिरिक्त लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और मेघनाद सुलोचना नाग कन्या थी, जो स्वयं भी नागों से संबंधित थी। इस प्रकार लक्ष्मण और सुलोचना के बीच पिता पुत्री का रिश्ता था और लक्ष्मण और मेघनाद के बीच ससुर दामाद का रिश्ता था।
नियति का विधान है और लक्ष्मण को अपने दामाद मेघनाथ को मानना पड़ा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।